गांव हरितपुर की सुबह हमेशा सुनहरी होती थी। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे से निकलता, खेतों पर हल्की धुंध तैरती और पक्षियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती। उसी गांव में रहता था 14 साल का लड़का रामू। दुबला पतला, चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लेकिन रामू की सबसे खास बात थी उसका बैल बादल। सफेद चमकदार शरीर, माथे पर काले रंग का चांद जैसा निशान और बड़ी शांत आंखें। गांव के लोग कहते थे कि रामू और बादल की दोस्ती इंसानों से भी गहरी है। जब रामू खेत में जाता, बादल उसके पीछे पीछे चलता। जब रामू दुखी होता, बादल अपनी नाक से उसे हल्का धक्का देकर जैसे कहता, मैं हूं ला। एक दिन रामू के पिता ने कहा, रामू, इस बार हमें नई जमीन पर खेती करनी होगी, पर वो जमीन जंगल के पास है, वहां रास्ता मुश्किल है। रामू की आंखें चमक उठी। मैं और बादल संभाल लेंगे बाबूजी। अगली सुबह 3D एनिमेशन जैसी चमकदार दुनिया में कहानी आगे बढ़ती है। कैमरा आसमान से नीचे आता है, खेतों की हरियाली दिखती है और रामू रस्सी पकड़कर बादल को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में पेड़ हवा में धीरे धीरे हिलते, पत्ते उड़ते और धूप जमीन पर गोल गोल पैटर्न बनाती। जंगल के पास पहुंचते ही अचानक रास्ता बंद मिला। बड़े बड़े पत्थर गिरकर रास्ते में जमा थे। रामू ने माथा खुजाया। अब क्या करें? बादल ने जोर से हूं की आवाज निकाली और पत्थरों के पास गया। उसने धीरे धीरे अपने मजबूत सींगों से पत्थर धकेलना शुरू किया। रामू खुशी से चिल्लाया, वाह बादल, तू तो सुपर हीरो है। रास्ता साफ हो गया और दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें सूखी जमीन मिली। रामू ने हल लगाया और बादल ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। मिट्टी पलटती गई, जैसे धरती नई कहानी लिख रही हो। तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। दूर नदी का पानी बढ़ता दिख रहा था। रामू घबरा गया, अगर बाढ़ आ गई तो हमारी मेहनत खत्म हो जाएगी। बादल ने जोर से पैर पटका, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वो रामू को लेकर नदी की तरफ दौड़ा। वहां एक टूटी हुई छोटी मिट्टी की दीवार थी, जिससे पानी खेत की तरफ आ सकता था। रामू बोला, हमें इसे रोकना होगा। दोनों ने मिलकर मिट्टी डालनी शुरू की। रामू फावड़ी से मिट्टी डालता, बादल अपने पैरों से दबाता। बारिश तेज होती गई, पानी दीवार से टकराने लगा। रामू थक गया, लेकिन बादल अभी भी खड़ा था। उसने जोर लगाया और मिट्टी को मजबूती से दबा दिया। आखिरकार पानी का बहाव रुक गया। रामू बैठ गया और हंसते हुए बोला, हम जीत गए। बारिश रुकते ही आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। खेत चमकने लगे, मिट्टी से खुशबू उठी। रामू ने बादल को गले लगाया। कुछ हफ्तों बाद वही जमीन हरी फसल से भर गई। गांव वाले देखने आए, सब हैरान थे। एक बुजुर्ग बोले, इतनी जल्दी इतनी अच्छी फसल कैसे? रामू मुस्कुराया, मेहनत और मेरे दोस्त बादल की वजह से। गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे बादल के आसपास दौड़ने लगे। किसी ने उसके गले में फूलों की माला डाल दी। तभी सरपंच ने कहा, आज से ये खेत दोस्ती का खेत कहलाएगा। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने बादल के कान में धीरे से कहा, हमने कर दिखाया दोस्त। बादल ने हल्की आवाज निकाली, जैसे वो भी खुश हो। शाम को सूरज ढल रहा था। रामू और बादल खेत के बीच खड़े हैं। हवा में फसल लहरा रही है। आसमान नारंगी रंग का है और दोनों की परछाई लंबी होती जा रही है। उस दिन के बाद रामू और बादल की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि अगर सच्ची दोस्ती और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और हर सुबह जब सूरज उगता, रामू और उसका वफादार बैल बादल नए सपनों के साथ खेत की ओर निकल पड़ते।